नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो झूठे रेप के केसेज को लेकर है, यौन शोषण के केसेज को लेकर है। इस मामले में एक याचिका लगाई गई हाई कोर्ट में, जिस पर हाई कोर्ट ने एक बहुत ही उपयोगी निर्देश दिया है पुलिस डिपार्टमेंट के प्राधिकारियों को। अब झूठे जो यौन शोषण के मामले हैं वो होने बंद हो जाएंगे अगर कोर्ट के इस निर्देश को मानकर पुलिस के प्राधिकारियों ने सही तरीके से काम करना शुरू कर दिया, कोर्ट के निर्देश पर काम करना शुरू कर दिया। तो वो दिन दूर नहीं है कि अब लड़कियां झूठे केस कर नहीं पाएंगी। इस याचिका में मांग की गई थी पुलिस के उच्च जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, प्राधिकारी हैं, उनसे, और साथ ही साथ हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी जिसमें ये मांग रखी गई थी कि ऐसी महिलाएं जो यौन शोषण के मामले दर्ज कराती हैं, उनसे पहले तो उनकी आईडी कार्ड लिया जाए शिकायत के समय पर, और साथ ही साथ उनकी एक लिस्ट बनाई जाए। इस तरह के शिकायत करने वाली महिलाओं का एक डाटाबेस तैयार किया जाए उनकी आईडी को लेकर, ताकि उन्होंने इससे पहले कितने लोगों पर इस तरह के मामले दर्ज कराए हैं ये समझा जा सके, और इसी से ये अंदाजा लगाया जा सके कि महिला ने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है या जो रिपोर्ट दर्ज हुई है उसमें सत्यता क्या है। इस तरह की मांग एक टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे सर्वे को देखते हुए रखी गई थी कोर्ट के समक्ष और पुलिस प्राधिकारियों के समक्ष भी, जिसमें ये निकल के आया था कि जो यौन शोषण के मामले हैं उसमें सजा जो है वो 4.3% लोगों को ही मिलती है। यौन शोषण के जो मामले हैं उसमें दोष सिद्ध होने की परसेंटेज जो है वो 4.3% ही है। बाकी सारे मामले क्वैश होते हैं या सुलह समझौता करके खत्म कराए जाते हैं। अन्य कई विकल्प होते हैं। दोष सिद्ध होने की जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है, और ये आंकड़ा काफी हद तक सही भी है। अधिकतर मामले जो निकल कर आते हैं कोर्ट में वो झूठे निराधार ही पाए जाते हैं, या तो खारिज हो जाते हैं या बाद में वो लोग सुलह समझौता करके, लेन देन करके इस मामले को निपटाने का प्रयास करते हैं। कई तरह के विकल्प अपनाए जाते हैं। सजा बहुत ही रेयर लोगों को हो पाती है या रेयर मामलों में हो जाती है, क्योंकि किसी न किसी लालच में आकर इस तरह का जो है केस किया जाता है, दबाव बनाने के लिए, पैसा लेने के लिए, और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ये गुहार कोर्ट में और पुलिस प्राधिकारियों में लगाई गई है। कोर्ट में जो मामला गया था उस पर हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि पुलिस प्राधिकारियों को अब ये डाटाबेस तैयार करना चाहिए, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कोर्ट ने पुलिस के काम में दखल करने से मना कर दिया। कहा कि पुलिस को अपना काम करना बेहतर पता है और वो जानती है पुलिस डिपार्टमेंट की उसे किस तरह से काम करना है, कैसे काम करना है। लेकिन शीघ्र इस तरह का जो डाटाबेस है उसे तैयार करने का निर्देश पुलिस प्राधिकारियों को जरूर कोर्ट द्वारा दिया गया। अगर मान लीजिए इस पर पुलिस डिपार्टमेंट काम करती है और इस तरह के डाटाबेस तैयार हो जाते हैं, तो जब कोई महिला पुलिस में झूठे केस दर्ज कराएगी तो उससे पहले उसने अपने नाम से इस तरह के कितने मामले दर्ज कराए हैं, कितने लोगों पर झूठे आरोप लगाए हैं, क्या क्या केसेज हुए हैं, ये सब भी निकल कर सामने आ जाएगा, और इसी से सत्यता का पता चलेगा कि जो मामला दर्ज होने के लिए पुलिस के पास आया है ये सही है या झूठा है। जिस तरह से सब चीजें डिजिटल इंडिया का उपयोग करके इजी बनाई जा रही हैं, उन्हीं को ध्यान में रखकर इस तरह की मांग भी रखी गई है। यकीन मानिए, अगर ये मांग पूरी हो जाती है और इस तरह का निर्देश लागू हो जाता है तो महिलाओं में या झूठा केस जो भी करता है उसमें एक डर भी पैदा होगा कि वो पहले से ही उसने अगर कोई इस तरह का मामला दर्ज करा रखा है तो जैसे ही वो सामने आएगी उसकी पिछली रिकॉर्ड जो है वो पुलिस के पास आ जाएगी निकल के कि उसने इससे पहले कितने मामले किए हैं, क्योंकि झूठे केसेज की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि एक महिला 10 या 15 यौन शोषण के मामले दर्ज करा चुकी होती है और सबसे एक मोटा अमाउंट लेकर सेटलमेंट कर चुकी होती है, सुलह समझौता कर और सेटलमेंट करके केस खत्म कर चुकी होती है।
बहुत तेजी से झूठे मामले बढ़ रहे हैं, साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, जिसमें महिलाएं किसी पुरुष को फंसाकर एक्सटॉर्शन करती है और वीडियो बनाकर, ऑडियो चैट करके, वीडियो चैट करके उन्हें ब्लैकमेल करके मोटा पैसा ऐंठती है, उन पर यौन शोषण के आरोप लगाती है। कई तरह के स्कैम बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए इस तरह के कदम उठाना पुलिस अधिकारियों द्वारा या कोर्ट द्वारा बहुत जरूरी हो गया है। देखते हैं इस मामले में पुलिस प्राधिकारी, पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, वो क्या काम करती है या क्या फैसला रहता है पुलिस का। लेकिन ये बहुत जरूरी हो गया है और अगर ऐसा होता है तो ये आम जनता के लिए राहत भरा निर्णय होगा और उन्हें बहुत मदद मिलेगी झूठे केसेस से बचने में। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस जजमेंट का सोर्स जो है उसे भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं इस मामले को। अगर इस वीडियो को सुनने के बाद, जजमेंट पढ़ने के बाद कोई कंफ्यूजन है आपके दिमाग में या कोई अन्य सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके या वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप पूछ भी सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड